अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद का दिन है और ख़ुशियों का दिन है। कोरोना के हालात में ईद हम जगह जगह जा रहे हैं। बड़ी अहम पर्सनैलिटीज़ जिनको आप देखना चाहते हैं, जनूबी पंजाब के अहम लोगों को आज हम ईद के मौके पर मिल रहे हैं। और आज हमने इंतखाब किया है, बड़ी अहम शख्सियत है, बड़ा बोल्ड बोलते हैं और बड़ा ही कम वक्त में बड़े लोगों के दिलों में जगह भी की। नदीम कुरैशी जो कि इंफॉर्मेशन पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, रुकने सूबाई असम्बली हैं मुल्तान से। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब के हम इस वक्त घर आए हैं, तो कोशिश करेंगे उनसे मिलने की और उनसे ईद मिलने की, क्योंकि बड़ा ही तरीके से लोग ईद मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नदीम साहब हैं घर पे? जी हाँ, आइए जनाब, आइए। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? क्या हाल है नूर? आपको भी ईद मुबारक जनाब। बड़ा ही मुश्किल लग रहा है ईद पे इस तरीके से मिलना। वो 3 बार हम मिलते थे, लेकिन अल्लाह करेगा मामला ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज हम आपको ईद मिलने आए हैं। हाँ, तो वेलकम जी, आपको वेलकम। पूरे मुल्तान की तरफ से ईद भी मुबारक हो। हाँ, मेरी तरफ से भी पूरे मुल्तान को, सारे अहले वतन को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद की मुबारक। वैसे सियासतदानों पे तनकीद करना बड़ा आसान काम है लेकिन सियासतदानों के कारनामे जो हैं या उनकी जो खिदमात हैं उनको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज आपकी जो मैं हल्के में आया, बहुत सारे काम भी हुए थे और लोग आपको, अभी एक शख्स गुजरे तो उन्होंने कहा जी नदीम साहब को मिलना है, बैठे हैं तो आपको मिलने। आगे तो ओपन रहते हैं डोर ऐसे ही लोगों के बस लिए। कोशिश है जी, कोशिश है लोगों की एक्सेस में रहें। अल्लाह ने ये मौका दिया है, इस मौके से पूरी कोशिश करते हैं फ़ायदा उठाने की। 100% तो इंसान लोगों की तवक्कुआत पूरा नहीं उतर सकता, ठीक है, लेकिन वो 100% कोशिश कर सकता है। चलें सर। आए वेलकम। थैंक यू। तो कुरैशी साहब के पास हम पहुंच गए। कुरैशी साहब, मोहम्मद नदीम कुरैशी और नदीम कुरैशी में क्या फ़र्क है? हमेशा से ये नाम जो है आपको इसके ऊपर बड़ा होता है कि मोहम्मद ज़रूर लगाना है, निस्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बिस्मिल्लाह। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ आपको, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो हम तमाम मुसलमानों की एक निस्बत का रिश्ता है ना जी, जज्बात का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। अच्छा, मुझे ना अपने वालिद से जो चीज़ गिफ्ट मिली है, बहुत सारी ज़रा वालिदैन तो औलाद को हर चीज़ वालिदैन ही देते हैं ना जी। सही है। बच्चा तो दुनिया में जब आता है तो उसको तो कुछ होश नहीं होता, सही, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी स्पेशल होती है। मैं जब तक इंशाल्लाह ज़िंदा रहूँगा, अल्लाह मेरे वालिद साहब की भी ज़िंदगी दे, इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी, मेरे चारों भाइयों को भी, मुझसे छोटे हैं 4, हमें अपने वालिद साहब से मिला है। जब मैं बिल्कुल छोटा सा होता था और कहीं महफ़िल नात की तकरीब में हमें जाने का इत्तेफाक होता था, तो मैंने बारहा देखा कि मेरे वालिद मोहतरम ज़ारो कतार उनकी आंखों से आंसू जाया करते थे। अच्छा, हम छोटे थे, 6ठी क्लास में या 5वीं क्लास में, आइडिया नहीं था चीज़ों का। जैसे जैसे बड़े हुए हैं तो मैं समझता हूँ, और मैं अमूमन ये कहता हूँ कि हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। सुभान अल्लाह। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। सुभान। बस ये निस्बत जो मेरे नाम के साथ लगता है, मोहम्मद नदीम कुरैशी, वैसे तो मारूफ हो गया नदीम कुरैशी के नाम से। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले कुरैशी साहब, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि ईद के दिन भी याद रखा हो उन लोगों को, और जब आप बाहर निकलते थे लोग आपको कहते थे आप ख़ुद जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग का सबूत नहीं पेश कर रहे हैं बतौर आप रहनुमा, तो आप जब बाहर नहीं निकलते तो आपको कहते हैं घरों में आप कैद हो गए। तो सियासतदान के लिए बड़ा मुश्किल है ये सारी चीज़ों को हैंडल करना बतौर मोहसिन, मैं सियासत को समझता हूँ ये इबादत है, अंबिया की सुन्नतों में से है। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को हुकूमतें दी हैं। ये तो फ़ी ज़माना लोगों ने इस मुक़द्दस काम को एक पेशा बनाकर, और दूसरा चूँकि आज सोशल मीडिया का दौर है, तनकीद करना बड़ा आसान है चीज़ों पर। मैं आज भी समझता हूँ कि फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह के यहाँ जो पसंदीदा तरीन फ़ेल है वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत और उनकी रहनुमाई करना है। हम तो खैर इस काबिल नहीं हैं, हम तो आजिज़ और इनकसारी वाले लोग हैं, ये तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। लेकिन मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँ आपको, अभी जैसे आपने फरमाया कोरोना के फेज़ में डिजीज़ का जो एपिडेमिक की जो सूरत थी वो अपनी जगह प्रॉब्लम थी। जो आम आदमी, दिहाड़ी करने वाला, सेल्समैन, रोज़गार, जितनी अजियत में वो लोग थे,
और मैंने मेरी पूरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस एक तरफ, इस 2.5-3 माह का एक्सपीरियंस एक तरफ, मैंने दोनों पहलू देखे। लोगों को बड़ी परेशानी में, बड़ी तकलीफें भी देखा, और उसके साथ साथ कुछ तबके को इस सारे माहौल को एक्सप्लॉइट करते हुए भी देखा। ठीक है। मतलब लोगों ने इसमें भी अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग गेन करने की कोशिश की। हालांकि जब इतनी बड़ी वबा आती है, लोगों को झुका लेना चाहिए। हम एक दूसरे के बजाय नकाइस को लोगों के सामने डिस्प्ले करें, हमें उन पे पर्दापोशी करके उन लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन क्या क्या किया आज के दिन में? देखें, ईद पर बेसिकली मैंने वो, आपकी बात मुकम्मल नहीं हो सकी मुझे इस ईद पर ना जी। एक तो पिछला बड़ी तकलीफ रही, ये कोरोना के फेज़ में लोग बड़े अज़ियत में थे, बड़े कई हादसात भी हुए, कुछ कोरोना के पेशेंट्स की जो मैंने हालत अपनी आंखों से देखी वो भी मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे थी। फिर इसी रमज़ान शरीफ में मेरे सगे मामू की 9 रमज़ान मुबारक को अचानक डेथ हो गई। वो मेरी राशन की तकसीम में मेरे मामू भी थे, सलीम कुरैशी साहब, और मेरे दोस्त भी थे। जी। तो वो मुझे बहुत, हमारी पूरी फैमिली को बड़ा सेटबैक हुआ। उनके साथ आपकी बड़ी अटैचमेंट थी मेरे बचपन से ना जी। कुछ मामू चचा जो है ना वो दोस्त भी होते हैं। चले बचपन की बातें कर लें थोड़ी सी। हाँ ज़रूर। बचपन में आपने, क्योंकि मामू की बात की, तो बचपन में ईद कैसे गुजरती थी नदीम कुरैशी की, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, हम चूँकि हमारा ताल्लुक बुनियादी तौर पर अंदरूनी शहर से है, गलियों कूचों की जो ईद होती है ना वो बड़ी बारौनक होती थी। ठीक है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें कमर्शियल हो गई हैं। सही है। लेकिन जब हम छोटे थे, जिन इलाकों में हम रहते थे वो बड़े गुंजान आबाद इलाके, अंदरून पाक गेट, दरबार मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मोहल्ला महाराजा, गली तंबाकू वाली, ये हमारा घर था। अब भी हमारी वहाँ पे प्रॉपर्टी, घर हमारा वही है। उस ज़माने में वहाँ झूले, उस ज़माने में वहाँ ईद के लिए स्पेशल शॉप्स लगा करती थी। वालदा क्या बनाते थे? मेरी वालदा बड़ी अच्छी कुकिंग किया करती थी। अच्छा। अब बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। अब भी कभी कभी हम उनसे को फरमाइश कर लेते हैं। वो बड़ी अच्छी, उस ज़माने में माएँ ही कुकिंग किया करती थी। ठीक है। अभी तो ज़माना जदीद हो गया, कुक्स आ गए हैं, शेफ्स आ गए हैं, फास्ट फूड ने आपकी जगह ले ली है। जब हम छोटे थे तो हमारे पास दही बल्ले, गोलगप्पे, तिल कतीला, खीर भी पॉश एरियाज की थी। अच्छा। जिस एरियाज के हम रेजिडेंशियल थे ना जी, अच्छा। वहाँ ये तिल कतीला, अच्छा। फलूदा, ये दही बल्ले, ये हमारी देसी ये ईद की हमारी शॉपिंग या खरीदारी हुआ करती थी। झूलों में चले जाना। आज भी कुछ बनाया हुआ है? बस आज एहतमाम है जी, जो भी आप पसंद करेंगे आप चलें मंगवाएं। फिर ईद का लगवाओ जी, मुंह मीठा होना चाहिए। लो जी, आप 100 बार मुंह मीठा करें जी, 100 बार मुंह मीठा। चलें जी, माशाल्लाह दस्तरखान भी सज गया। ये भी शान होती है ईद पे मीठा खाना। एक नहीं, देखिए, ये भी हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत सुन्नतों में से एक सुन्नत है कि मेहमान नवाजी की जाए। बिल्कुल। और फिर ईद का दिन है, मीठी ईद है। ठीक है, तकलीफ है कोरोना की, लेकिन हमने ईद तो सेलिब्रेट करनी है। हम तो, आपको पता है, मुसलमान तो बहादुर लोग हैं। वो कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो अपनी नॉर्मल लाइफ को कभी डिस्टर्ब नहीं होने देते। हम ईद मना रहे हैं, दोस्त आए हुए हैं ईद मिलने के लिए, माहौल भी बड़ा खूबसूरत है। फिर आपकी आमद ने, रोही की टीम ने इस ईद को और दुबाला कर दिया। मैं आप लोगों को भी, आपके कैमरामैन को भी, सब टीम को भी ईद की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। दोस्त आए हुए हैं, उनसे भी तारुफ करवाएं। और बचपन के दोस्त होंगे ओबियसली, या आपके बड़े ख़ास लोग हैं जो कि इस वक्त आपकी दस्तरखान का हिस्सा बने हुए हैं। यहाँ मलिक हशमत खोकर साहब तशरीफ़ फरमा है, मेरे ये बहुत प्यारे साथी दोस्त भी हैं। अच्छा। और ये पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी मुल्तान की हैं। ये हमारे यूनियन काउंसिल 30 चौक शहीदा से टिकट होल्डर हैं। और उससे हटकर ये बड़े खुश लिबास और खूबसूरत इंसान है। मेरी और इनकी दोस्ती की वजह जो है ना जी, अच्छा। वो इनका इतना खूबसूरत होना, इनकी ड्रेसिंग और इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्सनैलिटी, ये मैं इनकी, मेरी जो इनके साथ जो इश्क है ना जी, वो इनकी पर्सनैलिटी की वजह से। खोकर साहब, बड़े भारी अल्फाज आपको कह दिए, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद। आज ईद का दिन है और ईद आपके सामने जिस हिसाब से कोरोना के हिसाब से आई है वो नदीम कुरैशी साहब बता चुके हैं। जिस तरह नदीम कुरैशी साहब ने बताया, नदीम कुरैशी साहब आप एक नफीस इंसान है सर। नदीम कुरैशी साहब ने जितनी मोहब्बत लोगों में बांट रहे हैं, जितना ये इस मुश्किल वक्त में ये लोगों के दरवाज़ों में पहुंचते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि एक दिन ये अचानक मेरे घर पहुंच गए। अच्छा। हाँ, अचानक ही, मुझे पता ही नहीं था। मैं बिल्कुल सोया उठा और आम से लिबास में था। मैंने
चादर कुर्ता बांधा हुआ। अच्छा, 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 तो देसी नदीम माहौल कुरैशी- में थे आप देसी बिल्कुल। माहौल में था। ठीक है। कुरैशी साहब ने आए, मेरे पास बैठ गए, कहने लगे जी हाँ जी आप अपने हल्के की, अपने यूसी के लोगों के बारे में बताएं और उसके उनकी जो परेशानी है उनके बारे में बताएं। तो मैंने इनको फिर बताया और उसका इन्होंने बड़ा बहुत खुश असलूबी से सही है। इन्होंने उनका हल किया ठीक है। और राशन पहुँचाए उन लोगों के घरों में। उन तो लोगों की मशवरा लेते रहते हैं मेरे नदीम कुरैशी साहब मेरे से अक्सर और मेरे से मोहब्बत भी बहुत करते सही हैं है। जिस तरह इन्होंने बताया। जी, जी। और मैं इनसे दुगनी इनसे मोहब्बत वैसे करता भी हूँ। सुन्नत अमल है, मशवरा ले मैं लेना नदीम कुरैशी साहब से जनाब इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैं इनको सियासी हिसाब से नहीं सोचता। ठीक है। मैं एक भाइयों की तरह सोचता हूँ, मेरा अपना घर समझता हूँ। माशा। मेरी तकरीबन रोज़ है, आज ईद का दिन था, मैं अपने बहन भाइयों से अपने यूसी से तकरीबन लोगों को ईद मिल के ना, तो मेरे दिल ने कहा नहीं यार मैंने कुरैशी साहब के घर जाना है। ठीक है। तो मैं फारूक साहब, इसलिए आ जाया फारूक हूँ। साहब क्या कहेंगे सारी सूरत हाल में? नदीम कुरैशी साहब के साथ कब से सफ़र जारी है और कब कैसा पाया नदीम कुरैशी साहब को? मैं तो पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, चलो नदीम कुरैशी वसादे से आपसे मुलाकात का मौका मिला चलें, जज़ाकल्लाह। इस ईद के मौके पर, और आपको और नदीम भाई को दिली तौर पर मुबारक खैर पेश मुबारक, करता खैर हूँ। मुबारक। अच्छा, मेरा नदीम भाई से जो मुसलसल जो ताल्लुक़ है ना, ये है तकरीबन पौने 2 साल से। यूँ तो मैं इनको 21-22 साल से जानता हूँ। ठीक है। जो ज़्यादा ताल्लुक़ बना है इनके एमपी बनने के बाद, ठीक है। तो इनसे मेरा मुसलसल ताल्लुक़ है। तो मिल जाते हैं आराम से? कहते हैं सियासतदान मैं बड़े कह दूर रहा हो जाते हैं, कि जब इलेक्शन होता है उस वक्त और होते हैं, 20-22 इलेक्शन साल जीतने हो के गए बाद मुझे और होते पॉलिटिक्स हैं। में हिस्सा लेते हुए। अच्छा। और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितनी रसाई बासानी नदीम भाई तक पाई है ना, शायद मैंने किसी को नहीं पाया था। सही है, सही और है। जितना है वर्करों का, दोस्तों का ख्याल करते हैं ठीक है। और ये काम करके खुश होते हैं ठीक है। वर्करों का। ठीक। वरना आम सियासतदान किसी को बेनिफिट दे तो सोचता है, ये मैंने वाइस सियासतदान मुल्तान का पाया नदीम भाई को, यो किसी वर्कर को बेनिफिट देते हुए खुश होते हैं, या मेरा ये वर्कर है, मेरा दोस्त है, आसान है। और नदीम भाई ने जो कोरोना में मैंने का रोल देखा, जो इन्होंने लोगों को गलियों मोहल्ले में अपनी ज़िंदगी वक्फ की, ठीक है। वरना अक्सर हमारे एमपी एमएलए घरों तक महदूद हो सही गए। है। लेकिन नदीम भाई एक मुल्तान की वाइस शख्सियत है, 26 फरवरी से लेकर अब तक, ठीक है। जो अवाम में दरमियान में मौजूद है चले माशाल्लाह। और दिन रात अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ ठीक, किया हुआ है इनके वक्त के लिए। इधर तो हमारे साथ खलील गुज्जर साहब हैं। गुज्जर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक के नदीम भाई आपको प्यार से बिल्लू बिल्लू कहते हैं, हाँ तो जी, बिल्कुल। ये बिल्लू निकनेम है आपका? हाँ जी, निकनेम तो शुरू से ही ऐसे ही ताल्लुक है नदीम भाई के बारे में? हाँ क्या जी। कहेंगे? आज ईद भी मिलने आ गए आप, ईद तो मिलने आ गया मगर सही तरह मज़ा नहीं आया। कैसे? जप्पी हाँ, डालने जब भी की नहीं डाल थे? सके ना, आप- सोशल डिस्टेंसिंग सही बात है वो, क्योंकि कहना इस था ना बार कि हम- ईद का दिन है हाँ कि गले हमको लगा के मिलिए, मगर नहीं मिल हाँ हाँ हाँ, सके। सही तो तरह मज़ा नहीं आया। गाना बिल्लू भाई गाना बड़ा अच्छा गाते हैं। अच्छा, गाना भी सुना सकते मैं हैं? समझता हूँ आज हमें फरमाइश करनी चाहिए इनसे, ये बड़े अच्छे गायक हैं। तो गाना सुना दें फिर हमें। ये चलिए, तो ईद का महफिल दिन भी है, है, थोड़ा सा मौका इंशाल्लाह। भी है, तो मुनासिबत भी है, ईद का दिन है, खुशी ईद का का दिन है। तो गाना सुनाएं सर बिल, वो अपने वसीक पे ससराकी गाना जो दिल करे आपको, जो डेडिकेट करता हूँ नदीम भाई को, नदीम भाई को आपको, रोई के, डेडिकेट। चलें और जी। दोनों डेडिकेट करता हूँ। हो रात चने दी चाननी वो ढोला रात चने दी, चाननी वो चन नाल पे हंस दे, तारे वे ओ मैं कुवल वल करन इशारे वे, चन तारे वे, चन तारे वे, मैं होवां ते तू होवे ओ ढोला, मैं होवां ते तू होवे ओ रोही दी मिठड़ी, छां होवे ओ तेरा सिर होवे, मेरी बाँ होवे ठंडी छां होवे, ठंडी छां होवे, ठंडी छां होवे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। गुजर साहब छा गए आप तो माशाल्लाह। बिल्कुल, ईद पे महफिल जो है ना वो रौनक सी हो गई है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कैसे पाया हमेशा एज अ लीडर भी नदीम एज कुरैशी अ साहब लीडर को? तो मेरे ख्याल मैं समझता हूँ कि पूरे पंजाब में इन जैसा स्पीच मेरे ख्याल हाँ से बिल्कुल, ये इसमें- बात सब करते हैं वाकई इसमें में बिल्कुल ऐसी सब है कुछ, इसमें इनमें। झूठ की बात वो है ही नहीं, साफ ज़ाहिर है। बल्कि साउथ के पूरे पंजाब में इन जैसा लीडर मेरे ख्याल नहीं है स्पीच के हिसाब से। वैसे हम वो इकट्ठे रहे तहरीक में भी पूरे पिछले 3-4 साल तो से। मुल्तान को एक लीडर मिल गया, आप समझते हैं? बिल्कुल मिल गया, बड़े अरसे बाद ना। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह, हाँ बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ऐसे जो नौजवान क़यादत है उनमें से उनमें नदीम कुरैशी साहब बिल्कुल उभरता नंबर सितारा 1, ऐसे उभरते कह हुए सकते हैं। और नंबर 1। चलें ठीक है।
और दोस्त हैं उनसे भी बात कर जी लेते हैं बिल्कुल, नदीम ज़रूर भाई। ज़रूर जी। ये बिल्लू थे जी और ये गुड्डू हैं। अच्छा जी। राना नदीम गुड्डू। अच्छा गुड, ठीक है। अच्छा मेरे- ये मेरे चड्डी बस- फ्रेंड है ये आपके? मेरे चड्डी फ्रेंड हैं। चड्डी फ्रेंड। गुड्डू साहब। राना नदीम गुड्डू। जी सर। हाँ जी, तो राना नदीम साहब हैं जी, गुड्डू साहब जिनको चड्डी फ्रेंड भी कह सकते हैं नदीम कुरैशी साहब का। तो राना साहब कोई ऐसा वाक़या सुना दें जो बचपन का हो और वाकई में आज तक याद करते हो दोनों फ्रेंड मिलके कि क्या हुआ क्या था। मैं ये समझता हूँ कि ये वो दोस्त है जो 25 साल पहले भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। और इनके हमारे बड़े मतलब है पुराने वाक़यात हैं, बे मतलब है इनको मतलब हम चाय इकट्ठी पीते थे होटल पे, इकट्ठे ये हमारे इलाके में आते थे, बैठते थे। इनके वहाँ और भी दोस्त हैं, लेकिन मेरा इनसे एक मुसलसल राब्ता तो है। बचपन में रोमांटिक थे या कायदियाना सलाहियतें थी या हाँ, थोड़े या लीडर थे शुरू से? ये क्या साफ समझ- सुथरे रोमांटिक थे। अच्छा, साफ सुथरे रोमांटिक। इसका मतलब नहीं समझ आया। इसका मतलब है बस दूर ठीक दूर है, आना। ठीक है, अच्छा अच्छा। ये अच्छे, ये साफ तो सुथरे क्लास बंदे। में कैसे थे? क्लास में क्लास में ये बहुत अच्छे थे। और ज़हीन थे ठीक है, और माशाल्लाह इन्होंने मतलब तालीम हासिल की। फिर ये पेस्टिसाइड में आ गए, ठीक है, हम इनके साथ वहाँ भी अटैच रहे पेस्टिसाइड में। सही है। मॉनिटर भी थे क्लास के। अच्छा, मॉनिटर थे क्लास में। मॉनिटर थे, ज़हीन थे। ज़हीन थे हाँ इसलिए जी, मॉनिटर गवर्नमेंट थे। इस्लामिया हाई तो स्कूल में वहीं ही से मतलब पढ़ते थे। क्यादत के जो बिल्कुल। रुझान भी शुरू हो गया और तरबियत भी क्यादत की सर वहीं से शुरू हो ये गई। हमारे इलाके में जब तकरीर करते थे तो लोग इन पूछते थे मुझसे, यार ये तेरा दोस्त बड़ा अच्छी तकरीर करता है। ये अच्छा। का मतलब है ईद बड़े का कोई वाकया सुना है? ईद का? ईद का सर जी ये हमारे पास आते थे, हाँ। लोगों से मिलते थे, दही बल्ले, समोसे, अच्छा, ये अच्छा। पकोड़े, यही चीजें ये होती सारी थी। चलती आम रहती। खाते थे, मतलब है सबसे मिलते थे। ठीक है, और पेस्टिसाइड के हवाले से ये हमारा इनका बड़ा ताल्लुक रहा है। मैंने इनके साथ बड़े सफ़र किए हैं चलो। और ये बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने 30-40 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल किया होगा इन्होंने और बड़े बड़े टूर्स किए। बड़े अच्छा, टूर बहुत किए हैं। सफ़र किए। ये बड़ा बड़ा वो कहते हैं सफ़र में लोगों का पहचान हो जाती है। तो है। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत अच्छे आदमी हैं जी। चलें जी, और लोगों ऐसे से बात कर सियासतदान लेते हैं। ऐसे दोस्त बहुत अच्छे आदमी। तो नदीम कुरैशी साहब के छोटे भाई, बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी आपकी भी है, ऐसे ही है जी। तो कपड़े माशाल्लाह इनके भी सूट जो है ना बड़े प्यारे, हशमत भाई की तरह वेल ड्रेस्ड लोग हैं। तो हाफिज़ फरीद नईम साहब, मैं ये पूछूंगा कि तरावी भी पढ़ा रहे हैं आप साथ साथ? जी हाफिज़ जी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने घर में तरावियाँ पढ़ाई हैं। अच्छा, कोरोना की वजह से? हाँ, कोरोना की वजह से। वैसे मुसलसल मैं 24 साल से मसाजिद के अंदर मुख्तलिफ तो मसाजिद में। कितना एज डिफरेंस है आपका? नदीम भाई कुरैशी का साहब के मेरा साथ? तकरीबन 15 साल का है। 15 साल का? जी जी तो फिर तो आपको कंधों पे खिलाया होगा नदीम जी, साहब? बिल्कुल। नईम साहब ने। जी तो बिल्कुल तो ऐसे ही तो है। इस वक्त क्या समझते हैं बड़े भाई को? कैसे लोग तो इस वक्त पहचान गए हैं कि लीडर हैं, घर में भी ऐसे ही है नहीं, सिलसिला? बिल्कुल हमारे लिए तो दोस्तों की तरह है। बड़े भाई से ज़्यादा हमारे दोस्त हैं। ठीक है। हमेशा हमारी रहनुमाई की है इन्होंने। अच्छा, दोस्तों की तरह जी जी हमेशा रहे। बिल्कुल। तो आप भी मशवरे वगैरह देते रहते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है? जहाँ ज़रूरत इनको होती है ऐसा- साथ होते हैं, खड़े होते हैं, तो मशवरा भी देते हैं। ठीक है। तो कैसी है सियासी लाइफ? तो बड़ी बिजी होती होगी क्योंकि नदीम कुरैशी साहब को हमने देखा कि हमेशा ही फील्ड में होते हैं, तो घर में तो टाइम बड़ा मुश्किल से देते हाँ हैं। जी, ऐसी है सियासत के बाद तो इंसान की फिर अपनी एक मसरूफियत बन जाती है। घर वालों को तो मुश्किल से टाइम दिया जा सकता है। सही है। तो ऐसे ही है सिलसिला। तो ये ड्रेसिंग का शौक कब से आपको? बस शुरू से ये जी ड्रेसिंग का शौक। तो आपने नया सूट सिलाया, लेकिन नदीम कुरैशी साहब ने वो कह रहे हैं जी कोरोना की वजह से मैंने इस बार नया सूट नहीं जी बिल्कुल ऐसे ही है। बस मसरूफियत इनकी ऐसे रही है, तो ज़्यादातर सादगी हल्के में हमेशा टाइम से देते रही हैं। है? जी जी बिल्कुल ऐसे बचपन से ऐसी साथ ऐसे ही हैं, बिल्कुल सादा तबीयत के बंदे हैं। तो लोगों की खिदमत का जज्बा हमेशा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह से, चलें अल्हम्दुलिल्लाह से। शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब। नबील खालिद साहब है हमारे साथ, मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो एक बंदा खुद मीडिया को हैंडल करने वाला हो तो उसके साथ मिलके मीडिया को हैंडल करना कितना मुश्किल काम होगा, क्योंकि टेक्निकलिटीज़ को तो नदीम कुरैशी साहब खुद समझते होंगे बहुत अच्छे से, वेल नोन तरीके से। तो कैसा रहा सफ़र इनके साथ? सिखाते भी हैं, बताते भी हैं आपको? सबसे पहले मैं रोही चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। रोही चैनल ने यहाँ ईद के दिन यहाँ तशरीफ़ लाए। आपके तवस्सुस से मैं मुल्तान को और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक कहता हूँ। खैर मुबारक। और दूसरी बात, नदीम कुरैशी साहब मेरे लिए वालिद की तरह मोहतरम है मेरे। मैं अभी वालिद साहब को ईद मिलाऊँ, फिर उसके बाद अब मैं इनके घर आया हूँ ईद मिलने।
इनको ईद मिला, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। 11 माह हो गया तकरीबन मैं इनके साथ ही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे इंसान है सीखने में मिला बहुत जी, कुछ? काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है। सबसे अच्छी बात है इनका हाफजा बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जब किसी भूलते नहीं कोई चीज़? नहीं भूलते। जब ये किसी जगह पे जाते हैं, किसी जगह पे जैसे स्पीच वगैरह का होता है, तो कभी इन्होंने किसी कागज़ से या किसी बुक से कभी कुछ देख के नहीं पढ़ा। अच्छा, ये जो भी बोलते हैं इनके अपने अंदर ये अपने अल्फाज होते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मैंने देखी है इनमें वो ये है कि ये जो भी काम किसी को, जैसे कोई भी काम इनको कहता है, ये पर्सनली लेते हैं उन काम को। अच्छा, उनके पीछे पड़ के उनका काम करवाते हैं। तो आपके लिए तो ज़्यादा इनको मुश्किल हो खुशी जाता होगा महसूस काम? होती है कि किसी का काम हो जाए इनके मुश्किल हाथ काम से। होगा क्योंकि नदीम कुरैशी साहब हर किसी की एक्सेस में है, तो आपको भी इस तरीके से सबसे मिलना पड़ता होगा और सारे काम मेरे लिए भी जो- खुशी की बात है, इतने अच्छे लीडर, इतने अच्छे इंसान के साथ मैं हूँ। चले कितने अरसे से हैं? 11 महीने हो तकरीबन गए। 11 माह हो गए। चले तो नदीम कुरैशी साहब, नबील ने तो बता दिया कि आपको शेर व शायरी भी आती है, और बीच में से मुझे अभी बात भी सुनी आपके बचपन के दौरान कि नदीम दुखी के नाम से एक आपका जो है ना वो तखल्लुस भी था। तो ये कब शुरू हुआ, ये सिलसिला जारी रहा? असल में हम बुनियादी तौर पे ना जी, मेरे वालिद मोहतरम चूँकि वो क्वालिफाइड है, ठीक। जिस ज़माने में तसव्वुर भी नहीं था किसी शख्स का कि मैट्रिक करेगा इस माशरे में, तो मेरे वालिद साहब के पास 3 मास्टर्स की डिग्रियां थी। और आज भी हमारे पास जो लाइब्रेरी है वो मुल्तान की चंद बड़ी लाइब्रेरियों में से मैंने एक घर में भी लाइब्रेरी देखी है। आपके, बिल्कुल। हम सब बहन भाइयों की किताबों के साथ बड़ी अटैचमेंट थी। ठीक है। मतलब हम अदबी लोग थे। आज भी जब मैं पॉलिटिक्स कर रहा होता हूँ तो मेरा वो स्टाइल आपके जर्नलिस्ट वाला होता है। मैं चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके और चीज़ों की प्रेजेंटेशन। तो सुना जर्नलिज्म भी आपने की काफ़ी अरसा था? नहीं, मुझे शौक था, मैं कॉलम्स लिखता सीखा? कॉलम्स लिखता अच्छा, रहा। कॉलम लिखा। मैंने बताया मैं बुनियादी तौर पे किताब और कलम का इंसान हूँ। हर शख्स को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ख़ास सलाहियत दी होती है। तो पंजाब गवर्नमेंट के पास तो एक असासा है, तर्जमान पंजाब बना बनाया बैठा है, तो क्यों नहीं नज़र जाती है आपकी नहीं, तरफ? मुझे जिम्मेदारी पार्टी ने दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं स्पोक्स पर्सन हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब का। आपके सामने हम नुमाइंदगी भी उनकी कर रहे होते हैं और रिप्रेजेंट भी उनको कर रहे होते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर वजारत भी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारी चीज़ों के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास स्पेसिफिक टाइम रखा होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ जिन लोगों की मैंने नुमाइंदगी की है, मैं आम आदमी का नुमाइंदा हूँ। सही है। मैं रेडी वाले का MP हूँ, ठीक है। मैं एक दुकानदार का, एक छोटे ताजिर का, एक गरीब आदमी का, उस शख्स का जो किसी बड़े ऑफिस के बाहर जाके थर थर कांपता है, मैं उसका नुमाइंदा हूँ। सही है। मैं किसी तकड़े का आपकी तरह ताकतवर का नुमाइंदा नहीं हूँ। तो आप हमारे भी नुमाइंदे हैं। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने जितना मुझे नवाजा है, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ काम में। ठीक है। ये सब कुछ मेरे वालदैन की दुआओं का, मेरे भाइयों की शदीद मेहनत का, और मेरे भाइयों जैसे कुछ दोस्तों की सही। मुस्तकिल तो मिजाजी का। सहाफ़ियों के लिए अटैचमेंट है कोई, क्योंकि सहाफ़त कॉलम लिखते रहे, तो अब तो आप माशाल्लाह एक बड़ी अहम जिम्मेदारी पे है, तो सहाफ़ियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो होगा दिल में? नहीं, मैं आपके साथ मेरी फ्रेंडशिप देखें, एक मुलाकात पे मबनी थी, आज फ्रेंडशिप है। बिल्कुल ऐसे। मेरा हारून रशीद साहब के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। ठीक है। मेरा रऊफ़ कलासरा साहब के साथ, साबिर शाकिर साहब के साथ, सही है। आरिफ हमीद भट्टी साहब के साथ, ये मुझे मतलब ज़्यादती न्याज़मंदी है मेरी इनके साथ, मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ, और फिर मुल्तान में जबार मुफ्ती साहब, बिल्कुल, बड़ा बड़ा राव नाम है। शमीम असगर साहब, बिल्कुल। अमजद बुखारी साहब, मियाँ गफ़ार साहब, मुमताज़ न्याजी साहब, रफ़ीक कुरैशी साहब, नसीम यूसुफ साहब, बड़े बड़े नाम हैं, बिल्कुल। ये फरहान मलगानी साहब, सही है। नवीद शाह साहब, ठीक है। नदीम शाह साहब, ये सब मेरे दोस्तों में से हैं, मेरे भाइयों में। जमशेद रिजवानी साहब के साथ मेरा बड़ा ताल्लुक बिल्कुल है, ऐसे। जंग के ज़माने से, जियो के ज़माने से। तो मैं समझता हूँ हमारा पॉलिटिकल लोगों का आप दोस्तों के बगैर मुकम्मल चारा होता ही नहीं है। सही है। अब आपने मतलब कुछ मुझे कर भी मौका- रहे हैं सहाफ़ियों के लिए अभी देखिए, कोरोना के हवाले से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, अच्छा मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ, जी जी हमारे तमाम अरकान असम्बली में जो गवर्नमेंट पार्टी के जी हैं, जी। मुझे ये ऑनर है जी। कि मेरे पास इस वक्त 6 मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ हैं। ठीक है। बतौर रुकन असम्बली, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, मेंबर कश्मीर कमेटी पंजाब, चेयरमैन वॉल सिटी प्रोजेक्ट मुल्तान, ठीक है। स्पोक्समैन चीफ मिनिस्टर पंजाब, ठीक है। और फिर अभी मुझे हाल ही में एक चीफ मिनिस्टर साहब ने जो जर्नलिस्ट सपोर्ट कमेटी है पंजाब जी, की, उसका मेंबर भी नामजद किया। ठीक है। और इस कमेटी का बुनियादी मकसद यही है कि हम अपने जो सहाफ़त से वाबस्ता लोग हैं, ठीक है। उनके जो मसाइल हैं फलाह व उनको बहबूद टेकअप के लिए करें कुछ करें। और उनकी बेहतरी के लिए कोशिश करें। चलें। अभी चूंकि इस कोरोना में भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, मैं 1 मिनट आपको लूँगा, मैं फिर क्रेडिट दूंगा चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि उन्होंने हर शोबे ज़िंदगी को अपने सामने रखा। किसी माशरे के किसी तबके को उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा। ठीक है। कि इस कोरोना में जो हमारे कल्चर से वाबस्ता लोग हैं, ये बिल गुजर साहब, मलिक अशरफ खोकर साहब, ये मेरे वो दोस्त हैं जिन्होंने मेरी रहनुमाई की सारे फेस पे। हमने पंजाब भर में
कोई 1350 के करीब जो जो हमारा सकाफती विरसा लेकर चल रहे हैं, हमारा जो गायक है, हमारा तबले वाला है, ठीक है, कल्चर से वाबस्ता जो कारकुन है, सकाफत को लेकर, सकाफत को चलने वाले, ठीक है। उनके 1352 या 1360 के करीब लोगों को मंथली पैकेजेस इस गवर्नमेंट ने अनाउंस किए। ठीक है। ये माजी में ऐसी प्रैक्टिस कभी नहीं तो मिलती आज थी। भी सहाफ़ियों को भी ईद मुबारक कर दें। जी, मैं तो अपने पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों को, आपके बिलखुसूस कैमरामैन्स को, जी। आपके रिपोर्टर्स को और मोहसिन आप जैसे दोस्तों को, Thank you. क्योंकि आप भी साउथ पंजाब की आवाज़ हैं। Thank you. मैंने आपको रोही की टीम में जुनेद को, गोहर को बड़ा एक्टिव पाया। आपने इस खित्ते के उन लोगों की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाया जो माजी में कभी सामने नहीं आती थी। शुक्रिया। तो मैं दुआ गो हूँ आप लोगों के लिए, अपने उन साफ़ी भाइयों के लिए जो मुआशरे में अदम इस्तेहकाम की इस पॉलिसी के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, जो मुआशरे में तवाज़ुन चाहते ठीक है। हैं, जो मुआशरे में मजलूम, महरूम, मुतवस्सित तबके की आवाज़ बने हुए हैं, और अपनी मैं जिम्मेदारी उनको- निभा रहे हैं। उनको सलूट पेश करता हूँ और ठीक। दुआ गो हूँ। ठीक है, और मेरे कायद इमरान खान साहब का भी नज़रिया यही है। ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे कायद है, उनका भी नज़रिया यही है कि हमने अपने सहाफ़ी भाइयों को अपनी गवर्नमेंट में भी और जब हम अपोजिशन में भी थी, ठीक है। हमने हमेशा अपने माथे का झूमर समझा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। शेर सुना दें आखिर में, शेर जो आपको हमने अर्ज अच्छा, की। शेर तो मुझे बहुत सारे आते हैं। नदीम दुखी, नहीं नदीम सुखी सुखी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुखी, अल्हम्दुलिल्लाह सुखी रह गया। मैं एक शेर अर्ज करता हूँ कि मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ हुक्म फिर से सादिर कि वतन बदर हो हम तुम, ओह, दे गली गली सदाएं, सुभान, करे रुख नगर नगर का कि सुराग कोई पाए, हाय हाय हाय। किसी यार नाम अबर का सरे कुए ना शनाइयाँ, हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। आहा, और मुझे ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। ओहो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया नदीम कई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।